वेलकम टू द गूगल क्लास। सेकेंड ईयर। आज का आर्टिकल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या है? पेट्रोलियम जो है इसको हम गर्म करेंगे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, और गर्म करके इसके जो वेपर है गैसेस फॉर्म में से अलहदा करेंगे, इसकी जुज़ें अलहदा करेंगे, पार्ट्स अलहदा करेंगे। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। और चूँकि पार्ट्स अलहदा हो रहे हैं, गर्म करके अलहदा कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन है। पार्ट्स अलहदा हो रहे हैं, लिहाजा फ्रैक्शन जुदा हो रही हैं, यानी इसके हिस्से जुदा हो रहे हैं। तो फिर हम इसे कह देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पहले मैं आपको पेट्रोलियम जो वर्ड है इसका तारफ़ करवा दूं। तो पेट्रोलियम जो है इट इज़ इंग्लिश वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, और ग्रीक वर्ड है जी पेट्रा ओलियम। पेट्रा का मतलब रॉक्स है, चट्टाने, ROC के रॉक, और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो इसका मतलब हो गया रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, रॉक ऑयल का मतलब है चट्टानी तेल, यानी ऐसा तेल या ऐसा ऑयल जो कि चट्टानों से निकल के आ रहा है। तो इसको हम फिर रॉक ऑयल बोलते हैं, यानी पेट्रोलियम बोलते हैं। तो ये तो पेट्रोलियम का एक तारफ़ था कि लफ्ज़ पेट्रोलियम जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है जी? पेट्रा ओलियम। और पेट्रा ओलियम जो है उसका मतलब है पेट्रा रॉक सोलियमिन ऑयल, यानी रॉक ऑयल यानी चट्टानी तेल, यानी ज़मीन के अंदर चट्टाने हैं उनसे ये तेल जो है बाहर आता है, और इसको फिर हम पेट्रोलियम बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो पेट्रोलियम है ज़मीन के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म जो है लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, वो ज़मीन के अंदर किसी वजह से दब जाएं तो ज़मीन के अंदर वो जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम पानी के साथ ज़मीन के अंदर मूव करता रहता है, और फिर किसी शेलो रिजर्वायर में, किसी गड्ढे में, ज़मीन के अंदर कोई खाली जगह होती है तो उसमें ये जमा होता रहता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये वहाँ पे रिजर्वायर बनाता है, ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरा बनाता रहता है। अब ज़मीन के अंदर ये जो ज़ख़ीरा है पेट्रोल का, जो खाली जगह ज़मीन के अंदर थी तो जमा होता रहा है, वहाँ से फिर तेल की कंपनियाँ ज़मीन के ऊपर धमाके करके मुख्तलिफ़ तरीके से उस गड्ढे को तलाश करती रहती हैं, जहाँ पे ज़मीन के अंदर जो है ये ऑयल जो है गड्ढे की शक्ल में पाया जाता है, इकट्ठा होता है वहाँ पे। फिर इसको ड्रिलिंग करके बाहर निकालती हैं, और जब ये वहाँ से बाहर निकलता है तो ये अकेला नहीं होता स्टूडेंट, इसके साथ जो है वो गैस भी मौजूद होती है। तो गैस कभी ज़्यादा होती है कभी कम, तो गैस भी ज़रूर इसके साथ मौजूद होती है। तो फिर हम कहते हैं जी कि या अनाउंस हो जाता है कि फ़लाँ जगह से जो है वो ऑयल जो है वो पेट्रोलियम जो है वो दरियाफ़्त हो चुका है। और स्टूडेंट, जब ये ज़मीन से निकलता है तो उस वक़्त इसको फिर क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी ख़ाम तेल जो ज़मीन से निकला, गंदा होगा, ये किसी काम का नहीं होगा। ऐसे बाद में रिफ़ाइनरी एक होती है, कारखाना है जो रिफ़ाइनरी नाम है, वो उसको साफ़ करता है, तब ये किसी काम का होता है। जिस वक्त ये ज़मीन से निकलता है उस वक्त ये किसी काम का नहीं होता जी, तो उस वक्त इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल अगर आपसे पूछा जाए कि क्रूड ऑयल क्या है, तो ज़ाहिर है वो तेल जो ज़मीन से निकले है, अभी ये रिफ़ाइंड नहीं है, साफ़ नहीं है, तो फिर हम इसे कहेंगे ये अनरिफाइंड है, और इसलिए इसको हम क्रूड ऑयल जो है वो कह रहे हैं। अब आते हैं, जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है तो इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है? तो फ़िज़िकल स्टेट ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की जो फ़िज़िकल स्टेट होगी जी, तो ये एक तो नेचुरली ऑकरिंग होगा, ज़ाहिर है कुदरती जो है ये बनता है, ये थिक होगा यानी गाढ़ा होगा, विस्कस होगा। विस्कस का मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी इसकी फ़्लो कम होगी, यानी गाढ़ा है, और ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का होगा, और लिक्विड फॉर्म में ये होगा। और कहाँ से हासिल होगा? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट जो है वो ज़मीन का वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम रहते हैं, यानी ज़मीन जिधर हम रहते हैं, ज़मीन इसके अंदर चट्टानें वहाँ से पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए जी फ़िज़िकल स्टेट ऑफ पेट्रोलियम क्या है, तो आपने क्या जवाब देना है जी? फ़िज़िकल स्टेट ऑफ पेट्रोलियम कि ये जी कुदरती पाया जाता है, गाढ़ा होता है, और ब्राउन ग्रीन ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम,
कि पेट्रोलियम की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो कहते हैं ज़्यादातर जी इसके अंदर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके साथ कुछ और एलिमेंट भी, हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ एलिमेंट भी जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और ये एलिमेंट जो साथ पाए जाते हैं ये ज़्यादातर सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो केमिकल कंपोजिशन स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। कुछ एलिमेंट भी होते हैं लाइक सल्फ़र, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये केमिकल कंपोजिशन आ गई। अब आते हैं जी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल को रिफ़ाइन कैसे करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए एक सेपरेशन के लिए एक कॉलम यूज़ होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसे कहते हैं। तो इसमें डिस्टिलेशन का अमल किया जाता है। डिस्टिलेशन कहते हैं गर्म करना किसी चीज़ को और फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है इसमें हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी इसे गर्म करेंगे, पेट्रोल क्रूड ऑयल को तोड़ेंगे और उसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो अलग करेंगे। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है क्या यूज़ होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, स्टूडेंट्स मैं आपको बता ही दूं, पहले ज़रा देख लें। इसमें एक प्लांट यूज़ होगा, इस प्लांट को ज़रा एक नज़र आप देख लें, फिर बाद में से डिटेल से जो है हम प्लांट को डिटेल से पढ़ेंगे। अब प्लांट जो है वो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है, तो इसकी डिटेल तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ये प्लांट है। अब इस प्लांट में देखें तो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको नज़र आ रहा है और इससे फ्रैक्शन निकलती हैं, ये फ्रैक्शन से आगे जो निकली हैं। ऊपर से कुछ वेस्ट गैसेस भी निकलती हैं और वो जो ज़मीन से निकलता है वो क्रूड ऑयल यहाँ से दाखिल होगा, यहाँ से दाखिल होगा। ये गंदा तेल होगा जो ज़मीन से निकल के आया है, तो ये इस चैम्बर में जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से जैग जैग जो है स्पायरल पाथ से पाइप से गुजरता हुआ ये आगे एक लंबा सा टावर है, इसे फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं। ये टावर फ्रैक्शनेटिंग टावर इसके अंदर जाएगा, जिसके अंदर आप देखें प्लेटें लगी हुई हैं और प्लेटों के ऊपर आप देखें तो ऊपर ढक्कन से लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, लिड्स ढक्कन। तो नीचे ये जगह जो नज़र आ रही है आपको, तो ये क्रूड ऑयल है वो जो ज़मीन से निकला है और फिर ये गर्म होगा नीचे से, और जब ये गर्म होगा जी तो ये फिर ये जो ऊपर आपको जो ढक्कन से नज़र आ रहे हैं इनमें से ये ऊपर वेपर बन के ऊपर उड़ेगा, लेड ऊपर खुलते जाएंगे, ढक्कन ये ऊपर को जाता जाएगा। यानी कोई चीज़ इन ढक्कन के खुलने से ऊपर तो जा सकती है लेकिन नीचे नहीं आ सकती। तो ये ऊपर फिर जाता जाएगा गर्म हो के, फिर आखिर में लास्ट टॉप पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा वोलेटाइल गैसेस। तो वोलेटाइल गैसेस यहाँ से निकल के जाती हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूँ, ये क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकला ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चला गया जी, और ये क्रूड ऑयल इस वक्त इधर मौजूद है और ये फिर गर्म होगा, नीचे से हीट करेंगे इसे कुछ 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जब इसे हीट करेंगे तो ज़ाहिर है ये क्रूड ऑयल टूटेगा, ये वाला क्रूड ऑयल ये टूटेगा और इसके टूटने से इसकी फ्रैक्शन पैदा होंगी, यानी हल्की फुल्की जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वाली चीज़ इसमें से उड़ के ऊपर जाएगी और ऊपर टॉप पे जाके बाहर निकलेगी। इसे वोलेटाइल गैस बोलेंगे स्टूडेंट, इसे रिफाइनरी गैस भी कहते हैं। और ये वो गैसेस होती हैं जो कि जो सिलेंडर होता है गैस वाला उसमें भर के मार्केट में बेचते हैं, तो ये वहाँ से निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन से ऑयल निकला उसको साफ़ किया तो सबसे पहले उससे हल्का उसकी फ्रैक्शन जो उड़ी कम टेम्परेचर पे, तो वो ये वोलेटाइल गैसेस थी जो कि ऊपर जो टावर है इसके ऊपर टॉप से निकल के जा रही हैं, नज़र आ रहा है आपको, और ये फिर सिलेंडर के अंदर भर के बेची जाती है। ये सिलेंडर वाली गैस है। उसके बाद मज़ीद टेम्परेचर स्टूडेंट इसका बढ़ाएंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और गर्म होगा, तो फिर उससे बारी वाली उड़ेंगी और वो बारी वाली जो उड़ के जाएंगी उसमें 2-3 और भी हैं, लेकिन अभी जो मेन है उनका मैं नाम बता दूं। तो पहली तो सिलेंडर वाली होगी है जी ये वाली, दूसरी जो निकल के जाएगी जी ये गैसोलीन होगा, दूसरी फ्रैक्शन जो उड़ेगी क्रूड ऑयल से, तो ये होगी गैसोलीन। गैसोलीन कहते हैं जी कार फ्यूल, मोटर कार फ्यूल जो कारों में पेट्रोल भरवाया जाता है, तो फिलिंग होती है, ये वो वाला है। उसके बाद फिर मज़ीद गर्म करेंगे, टेम्परेचर और हाई होगा जी, तो फिर केरोसिन ऑयल जाएगा, मिट्टी का तेल, ये यहाँ से निकलेगा कॉलम में से बाहर।
तो इसलिए इसे कहते हैं जी फ्रैक्शनेटिंग टावर। इसमें से फ्रैक्शंस निकल के जा रही हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, अंदर हिस्से बने हुए हैं और हर जो पाइप है उसमें से जो हिस्सा है वो जुदा होकर निकल के जा रहा है। तो कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, इसे पैराफिन ऑयल भी कहते हैं। उसके बाद फिर डीजल ऑयल निकलेगा। ये डीजल गाड़ियाँ जिस पे चलती हैं, ये वो वाला। तो ये मोटी मोटी जो बड़ी फ्रैक्शंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी निकल के जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल वो है जी जो कि मशीनों को चिकना बनाने के लिए, गरारियाँ वगैरह आसानी से घूमें, लुब्रिकेट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, चिकनाई करने के लिए, चिकना बनाने के लिए, ताकि मशीनें फ्रीली मूव कर सकें पार्ट्स उसके। तो ये ऑयल निकलेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। और स्टूडेंट्स सबसे आखिर में मैं आपको बताऊं कि ये नीचे जो आखिर में गंद बच जाएगा, तो इसने तो नहीं लिखा हुआ, तो ये फिर कोल टार होगा। कोल टार का मतलब है तारकोल, जिससे रोड पक्का होता है। यानी आखिरी जो गंद बच जाएगा नीचे बॉटम पे टावर के, तो वो तारकोल बनेगा, जिससे मेटलिंग ऑफ रोड होगा। यानी रोड जो है उसको पुख्ता किया जाता है। बाज़ार में देखा होगा आपने, जैसे बीचों में इंग्लिश में बोलते हैं जी, और इनको में हम लुक बोलते हैं। लुक जो रोड को पक्का करती है। और अपना नाम है इसका कोल टार है। ऐसे हम कभी कभी उर्दू में जो है, कभी क्या हमेशा उर्दू में कोल टार को टारकोल बोलते हैं, यानी तारकोल। तो उर्दू में तारकोल, इंग्लिश में बीचों में, हिंदको में लुक कहते हैं, और इसको केमिस्ट्री की ज़बान में कोल टार बोलते हैं। ये आखिर में बचेगा, आखिरी गन जो होगा फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर, जो आखिरी गन होगा। यानी क्रूड ऑयल जो है नीचे जमा होगा और उसे गर्म होता रहेगा, उससे चीज़ें निकल के जाती रहेंगी। जो आखिरी चीज़ बचेगी वो कोल टार होगा। तो बस इसको अब मज़ीद आगे स्टूडेंट हम डिटेल से जो है वो पढ़ते हैं, वापस जाके देखते हैं। टावर तो मैंने आपको समझा दिए, अब इसके थियोरेटिकल पोर्शन को जाके देखते हैं वापस, कि थ्योरी में इसे स्टेप वाइज पढ़ते आएंगे कि थ्योरी के अंदर ये जो है वो किधर किधर है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी। मैंने अभी आपसे तारफ़ करवाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर हम पहुँचे हैं। तो ये पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ते हैं। तो अब वापस जाएंगे, वही बातें जो टावर में हुई हैं वही आपको मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा कि डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि टावर में या किसी बड़े ड्रम में या बड़े कंटेनर में किसी चीज़ को गर्म करना है, इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसकी जुज़ें अलग करना। जैसे अभी आपने देखा क्रूड ऑयल में से बेशुमार चीज़ें निकल के अलग जा रही हैं, गैसें अलग जा रही हैं, मिट्टी का तेल अलग जा रहा है, मोटर कार का फ्यूल अलग जा रहा है, डीजल अलग जा रहा है। तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन जुदा आ रही है, लिहाजा इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी किसी चीज़ को गर्म करें और वो टूट जाए और उसके छोटे छोटे हिस्से बने और उनको अलग अलग हम जो है कलेक्ट कर लें, जमा कर लें, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें आप समझें कि क्रूड ऑयल एक्चुअली मिक्सचर है। क्रूड ऑयल तो उसको हम गर्म करते हैं तो उसकी हम असल में सेपरेशन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को जुदा करते हैं। तो जब कंपोनेंट जुदा हो जाते हैं, और कंपोनेंट क्यों जुदा होते हैं, इसलिए कि उनके बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जुदा हो जाते हैं। तो फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो आपने कहना है जी कोई चीज़ जो है अगर वो मिक्सचर है, जैसे क्रूड ऑयल जो ज़मीन से तेल निकलता है, तो वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, तो उसे हम गर्म करेंगे और उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे जिनसे वो मिल के बना है मिक्सचर, तो उसकी वो हिस्से उससे जुदा हो जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अपना अपना होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बेस पे वो जुदा हो जाएंगे, फिर हम उनको अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे, तो एक ही चीज़ टूटेगी, काफ़ी चीज़ें उससे निकल आएंगी। तो इस अमल को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टूडेंट आपको पता है कहीं पे जो है ये कहीं पे कैरी भी होगी, यानी कहीं पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी। और कहाँ पे की जाएगी? एक टावर के अंदर, जो अभी आपने डायग्राम में देखा है उसे फ्रैक्शनेशन टावर बोलते हैं। तो फ्रैक्शनेशन टावर के अंदर ये सारा काम होगा। तो फ्रैक्शनेशन टावर तो डिटेल से अभी आपने देख लिया। फ्रैक्शनेशन टावर क्या है? एक ऊंचा सा कॉलम है, ड्रम है, हाइट वाला। आप फैक्ट्री समझ लें, और फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर फिर क्रूड ऑयल भेजा जाएगा, और फिर फ्रैक्शनेटिंग टावर जो है उसमें जो क्रूड ऑयल है वो गर्म होगा और इसके से जुदा होंगे। जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा है मिट्टी का तेल अलग और मोटर कार वाला अलग और गैसेस अलग जो सिलेंडर में भरते हैं। तो ये फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर सारा कुछ हो रहा होता है, जो कि अभी आपने डिटेल से देखा है। फ्रैक्शनेटिंग टावर को स्टूडेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर है, या आप समझें जो बड़ा सा प्लांट है, इसके तीन हिस्से, तीन मेन पार्ट्स।
पहले पार्ट को बोलते हैं जी पाइप स्टिल फर्नेस। पाइप स्टिल फर्नेस स्टूडेंट किधर होगा? वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो थोड़ी देर पहले आपने देखा है उसके नीचे फर्नेस होगी जो गर्म कर रही होगी टावर को। दूसरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये भी अभी आपने देखा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से मिट्टी का तेल निकल के अलहदा जा रहा है और कार वाला, मोटर कार वाला अलहदा जा रहा है, डीजल अलहदा जा रहा है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट होगा कंडेंसर। कंडेंसर किसे कहते हैं? ज़ाहिर है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हम चीज़ को गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगी ना, गैस में कन्वर्ट होगी। तो फिर जब वो निकल के जा रही होगी ना, जैसे मिट्टी का तेल निकल के जा रहा है या कुछ भी निकल के जा रहा है, डीजल निकल के जा रहा है, पेट्रोल निकल के जा रहा है, तो फिर उसको कंडेंसर जो है ठंडा करेगा, उन वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करके देगा। तो कितने से हो गए? 3। फिर देख लें, पहला हिस्सा पाइप स्टिल फर्नेस, यानी क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है वो एक लंबे से फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर से डाल के गर्म कर दें। दूसरा हिस्सा गर्म होगा तो टूट जाएगा, उसके हिस्से बन जाएंगे, उसके हिस्से अलग-अलग पाइप में से निकलेंगे, मिट्टी का तेल अलग, डीजल अलग वगैरह वगैरह। और जो निकलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे? गर्म है ना, वेपर फॉर्म में होंगे। तो फिर आगे एक चीज़ होगी कंडेंसर, जो उनको ठंडा करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसर। तो 3 हिस्से हो गए जी ये प्लांट के, जो कि क्रूड ऑयल को साफ़ कर रहे कारखाना जो है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होगी। तो आपने फ्रैक्शनेटिंग टावर या प्लांट तो देख ही लिया है, पहले से देख लिया है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ टॉल स्टील टावर। कहते हैं जी, अभी जो आपने देखा है ना वो एक स्टील का बना हुआ टावर है जी, अटैच टू एन इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस। इसके नीचे फर्नेस लगी हुई है, ज़रा नीचे से गर्म जो करना है तो फर्नेस लगी होगी। यानी एक ऊंचा सा प्लांट है, ऊंचा सा कंटेनर है लंबा सा, और जिसके नीचे क्या लगी हुई है? फर्नेस। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो है पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो है वो क्या है? नंबर 2 में देखें, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द टावर। वो जो टावर है उसकी जितनी लंबाई होगी या ऊंचाई होगी, इसके अंदर ट्रेज होंगी, छोटी छोटी ट्रेज होंगी, मजमे जैसे कह लें आप। और इसके अंदर सुराख होंगे, मैंने आपको बताया है, और उनके ऊपर लिड्स होंगे, ढक्कन होंगे। और इन सुराख में से ऊपर की तरफ बबल निकल के जाएंगे, जो वापस नीचे नहीं आ सकेंगे। ढक्कन जब ये नीचे से सुराख में से ऊपर की तरफ जाके जाएंगे तो ऊपर से ढक्कन हट जाएंगे, तो बबल जब ऊपर चला जाएगा तो ढक्कन फिर बंद हो जाएगा। इसका मतलब बबल ऊपर चला गया है टावर में, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। यानी नीचे क्रूड ऑयल है, गर्म हो रहा है, उसमें से वेपर निकल के जा रहे हैं, और ऊपर प्लेटें हैं और उनमें से सुराख हैं और निकल के ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर से ये वापस नीचे नहीं आ सकते। तो ये एक सिस्टम है जी जो लगे हुए, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्लांट के अंदर बताया था कि यहाँ पे ढक्कन लगे हुए हैं। ढक्कन को लिड्स भी बोलते हैं, सीव भी बोलते हैं, इसके अंदर होल होता है। आप समझ लें कोई ऐसी चीज़, प्लेट जिसमें सुराख हो और उसमें कोई चीज़ सुराख में से ऊपर जाए, ऊपर ढक्कन हो, ढक्कन उसके प्रेशर से हट जाए, बबल ऊपर चला जाए, तो फिर ढक्कन फिर बंद हो जाए। यानी कोई चीज़ ऊपर चली जाए फिर नीचे ना आए, मकसद ये है और कोई नहीं। तो फ्रैक्शनेटिंग टावर में चीज़ ऊपर जाएगी, गर्म होकर वेपर नीचे नहीं आएंगे, बस ये बात है। कितनी बातें हो गई जी फ्रैक्शनेटिंग टावर की? 2। तीसरे में जाते हैं, नंबर 3, बबल कैप्स अलाउ द वेपर टू राइज अप एंड डज नॉट डिसेंड डाउन। तो ये तो अभी बात कर दी है ना कि बबल ऊपर की तरफ जाने देंगे, ये कैप्स जो हैं ढक्कन नीचे की तरफ नहीं आने देंगे। 3 पॉइंट हो गए। और फिर चौथे पॉइंट की तरफ जाते हैं, टावर एज आउटलेट पाइप्स। तो वो बाहर पाइप आउटलेट्स आपने स्टूडेंट देखे हुए हैं, जिनमें से मिट्टी का तेल निकल के जा रहा होता है, और कार फ्यूल निकल के, मोटर कार फ्यूल निकल के जा रहे हैं, या सिलेंडर वाली गैस निकल के जा रही है, डीजल निकल के जा रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल के जा रहे हैं। अभी मेरे साथ आपने पढ़ा पाइप से जो निकल के जा रहे हैं। तो फिर ये टावर जो है उसके कितने से आगे जी? दोबारा देख लें, टावर के 4 से, 1 2 3 और 4, जो अभी डिटेल से हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट्स जाएंगे वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग में हम देखते हैं जी कि ये काम कैसे करता है। फिर वही बात, सारा मैंने पढ़ा तो पहले आपको पढ़ा दिया प्लांट। तो पेट्रोल को सबसे पहले नीचे से करते हैं जी, पॉइंट नंबर 1, गर्म, और कितना? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाइप स्टिल फर्नेस में। ये अभी पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट के नीचे फर्नेस होती है और इसे गर्म करते हैं। नंबर 2 जी, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या है जी? तो पाइप स्टिल से जब वो गर्म हो के बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर लिक्विड जाके
जो है वो वेपराइज होगा, वेपर बनाएगा, ऊपर जाएगा। वही वेपर जो बबल हैं और ऊपर अभी बात हुई है प्लेटों में से निकल के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ढक्कन हटते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, नीचे नहीं आते। अभी ऊपर जो बात हुई है ये वही है। तो फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। द वेपर गोज अप टू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वेयर हाइड्रोकार्बन दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आर इजीली कंडेंस्ड। तो इसका मतलब ये वेपर ऊपर जाएंगे और वेपर ऊपर जाके फिर कंडेंसर लगा होगा जी, तो वेपर को करेगा जी कंडेंस, यानी दोबारा किस फॉर्म में लाएगा वेपर को, लिक्विड फॉर्म में। तो ये लिक्विड फॉर्म में भर जाएंगे। तीसरा पॉइंट हो गया जी। चौथे पॉइंट में जाते हैं। फ्रैक्शन हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस टू द लिक्विड एट द अपर पार्ट। कहते हैं जब क्रूड ऑयल को गर्म करेंगे तो उसमें से हल्की फुल्की चीज़ें जो निकल के जाएंगी तो वो इसकी अपर पार्ट में जाएंगी, ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे। तो वह ज़ाहिर है आपने देखा है सबसे ऊपर टॉप पे, देखा क्या है अभी फिर देख लें, ये जो कॉलम है सबसे ऊपर टॉप पे ये देखें हल्की फुल्की जा रही हैं और ये रिफाइनरी गैस है। और रिफाइनरी गैस आगे मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये क्या है। असल में ये मिक्सचर है जी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का, उनका मिक्सचर है। ये इंशाल्लाह अगले आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हल्की फुल्की हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 गैसेस का मजमू है। ये जो ऊपर निकल के जा रहा है जिसे वोलाटाइल गैस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सिलेंडर के अंदर भर के बेचते हैं। तो हल्की वाली ऊपर रहेंगी और ज़रा भारी वाली जो हैं वो किधर होंगी, फिर नीचे होंगी। अब नेक्स्ट है जी नंबर 5 है। कंडेंस लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन द शेल्व्स एंड देन ड्रेन्ड ऑफ सेपरेट स्टोरेज टैंक्स। यानी वो जो वेपर ऊपर उड़ेंगे फिर आगे कंडेंसर उनको कंडेंस करके फिर लिक्विड बनाएगा और आपने अपने पाइप से अलग निकल के फिर वो टैंक्स में कलेक्ट हो जाएंगे। और मिट्टी का तेल है तो अपने टैंक में चला जाएगा, कार फ्यूल है मोटर कार अपने टैंक में, डीजल है तो अपने टैंक में चला जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो अपने टैंक में निकल के जाता रहेगा। और इस तरीके से जो हाई वाले, नेक्स्ट लास्ट वाला आखिरी है जी, कि जो हाई वेट वाले कंपोनेंट हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो कॉलम के नीचे रहेंगे, टैंक में नीचे रहेंगे। और मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि वो जो टैंक में नीचे रहेंगे ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे, ये वही तो हैं स्टूडेंट जिसको तरकोल मैंने बोला था आखिर में जो गंद बच जाएगा, जिसे कोल्टार भी बोलते हैं, तरकोल बोलते हैं, इंग्लिश में बेचुमिन बोलते हैं, बिचुमिन, और लुक वगैरह, या तरकोल हम बोलते हैं, जिससे रोड जो है वो पक्का किया जाता है। तो अब एक दफ़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसको फिर एक दफ़ा देख लें। स्टूडेंट स्क्रीन पे साफ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। और हाँ, इसमें अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें जो ज़िग ज़ैग सांप की तरह जो नज़र आ रहा है, तो इस पर साफ लिखा हुआ क्रूड ऑयल है। ये वो तेल है जी जो ज़मीन से निकल के जाता है। क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है, गंदा तेल, खाम तेल। तो ये ज़िग ज़ैग पाइप में लेफ़्ट साइड पे वो है। राइट साइड पे आपको एक लंबा सा टावर नज़र आ रहा है, कंटेनर नज़र आ रहा है, इसको फ्रैक्शनेटिंग टावर बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स भी बोलते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो आपको स्टीम लिखा हुआ नज़र आएगा। लेफ़्ट साइड पे देखें नीचे डॉटेड लाइन जिधर है, टावर के नीचे डॉटेड लाइन, लेफ़्ट साइड पे स्टीम जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये स्टीम जो है ये वाला है स्टीम, दिस इज़ स्टीम, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है स्टीम। तो ये यहाँ से ये जो ऊपर वाला बड़ा टावर है इसको गर्म किया जाता है, ठीक है जी। तो जब गर्म किया जाएगा तो इसके अंदर ये वो जगह है जहाँ पे क्रूड ऑयल है, दिस इज़ क्रूड ऑयल। तो इसको गर्म करते हैं, तो ये गर्म होता है, ये टूटता है। इसके टूटने से जी ऊपर की तरफ देखें, इसके टूटने से ऊपर की तरफ चीज़ें जाती हैं, बबल ऊपर उठते हैं, ये ढक्कन है ये हटते हैं, बबल ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। तो हल्की फुल्की क्रूड ऑयल के टूटने से जो हल्के फुल्के कंपोनेंट बनेंगे ना वो टॉप पे जाएंगे, ये वो सिलेंडर में भर के भेजने वाली गैस। फिर ज़रा भारी होंगे और वो हायर टेम्परेचर पे और गर्म करेंगे तब वो नीचे से कॉलम से निकलेंगे। ये गैसोलीन है, मोटर कार फ्यूल जो गाड़ियाँ भरवाती हैं, कारें वगैरह। फिर और जो भारी होंगे हाई टेम्परेचर पे उससे भी नीचे वाले कॉलम से निकलेंगे। और ये केरोसिन ऑयल होगा, मिट्टी का तेल। और फिर उससे जो और भारी होंगे जी क्रूड ऑयल से निकल के ऊपर जाने वाले और भारी और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले, ज़्यादा टेम्परेचर पे से गर्म करेंगे तब डीजल ऑयल निकलेगा। डीजल पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक, लॉरी वगैरह, बड़ी गाड़ियाँ। फिर और भारी जो होगा जी आप देखें नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा, जो कि मशीनों में डाला जाता है मशीनों को चिकना बनाने के लिए, चिकनाई पैदा करने के लिए, ठीक है जी। और फिर बिल्कुल आखिर में जो गंद बच जाएगा वो हैवी ऑयल होगा और इसमें तारकोल बनेगी, कोल टार, जो कि
रोड जो है पक्का करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट इसके आगे और बड़ी डिटेल होंगी। इसके अंदर वैक्स भी निकलती है, मोम जैसे कहते हैं, जिससे मोमबत्तियाँ बनती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इसकी जो डिटेल है, पेट्रोल को, गंदे तेल को, ख़ाम तेल को साफ़ कैसे करते हैं, तो ये आज हमने पढ़ लिया। इसके अंदर ये जो फ्रैक्शन निकली हैं, गैसोलीन और सिलेंडर वाली गैस और केरोसिन और डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, कोल तार और वैक्स, ये डिटेल से इंशाल्लाह इसका जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे आप देखेंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 की शक्ल में। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।